हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में वैद्युत के विषय में जाना था, इस आधार पर हम लोगों ने वैद्युत आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर वैद्युत आवेश का प्रवाह और चालक, इसी आधार पर चालक, ठीक है, अचालक और अर्धचालक की परिभाषाओं को भी हमने जाना था। आज हम लोग वैद्युत विभव, विभवांतर और वैद्युत धारा के विषय में जानेंगे। वैद्युत धारा के विषय में जानेंगे कि ये वैद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर क्या होता है, ठीक है, और वैद्युत विभव क्या होता है। इन टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो आने वाला वीडियो है आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग वैद्युत विभव को जानते हैं, ठीक है। एक आपको उदाहरण देते हैं। दो बर्तन हैं, एक में जल भरा हुआ है और दूसरे में क्या है, दूसरे में कम जल भरा हुआ है, ठीक है। यदि इन दोनों बर्तनों का संबंध एक नलिका से आपस में कर दिया जाए तो क्या होगा, जल इधर जाने लगेगा, इधर जाने लगेगा और इधर जल का तल बढ़ने लगेगा और इधर जल का तल नीचे होने लगेगा। कब तक नीचे होगा, जब तक कि दोनों के तल क्या हो, बराबर ना हो जाए, ठीक है। जब दोनों के तल क्या होंगे, एक बराबर हो जाएंगे तो जल का जो आवागमन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, जल का आवागमन बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि दो गर्म वस्तुएं हैं, मान लीजिए एक ये छड़ है, ये अधिक गर्म है और दूसरी छड़ है क्या है, ये कम गर्म है। अब यदि इन दोनों को क्या किया जाए, पास पास सटा दिया जाए, ठीक है, ये अधिक गर्म है और ये कम गर्म है और दोनों क्या किया जाए, सटा दिया जाए, तो क्या होगा, इसमें से ऊष्मा का प्रवाह अधिक गर्म वाली छड़ से ऊष्मा का प्रवाह कहाँ होने लगेगा, कम गर्म वाली छड़ की तरफ होने लगेगा। कब तक होगा, जब तक दोनों के तापमान बराबर ना हो जाए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये कंसेप्ट समझ में आया कि यदि दो विभिन्न गर्म वाली वस्तुओं को, भिन्न तापमान वाली वस्तुओं को आपस में सटा कर रख दिया जाए तो क्या होगा, दोनों जो है अधिक गर्म वाली वस्तु से जो ऊष्मा है वो कम गर्म वाली वस्तु की ओर जाने लगेगी और कब तक जाएगी, जब तक दोनों के तापमान बराबर ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह से यदि हम किसी वैद्युत चालक को आवेश जो है वो, कोई वैद्युत चालक है, मान लीजिए क्या है, वैद्युत चालक है, ठीक है, और इसका विभव क्या है, इसका आवेश अधिक है, इस पर आवेश की मात्रा अधिक है और दूसरा चालक है, ठीक है, ये दूसरा चालक है और इस पर चालक नंबर 1, चालक नंबर 2, तो इस पर आवेश क्या है, कम है और इस पर आवेश अधिक है। यदि इन दोनों को यदि हम आपस में जोड़ दें, तार की सहायता से आपस में जोड़ दें, तो क्या होगा, आवेश का प्रवाह इधर से इधर की ओर होगा। बात समझ में आई, आवेश का प्रवाह कहाँ होगा, आवेश का प्रवाह
इधर से अधिक आवेश वाले चालक से कम आवेश वाले चालक की ओर होगा, या हम कह सकते हैं ऊंचे क्या ऊंची आवेश वाले चालक से नीची आवेश वाले चालक की ओर होगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर होगा। ठीक है, कब तक होगा? जब तक दोनों के विभव बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों के आवेश की मात्राएं बराबर ना हो जाए। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं? अब विभव का मात्रक क्या है? विभव का मात्रक वोल्ट है। विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट है। विभव का मात्रक वोल्ट है। अच्छा, एक चीज और, यदि इसमें विभव अधिक, इसका विभव अधिक है, इसका विभव कम है, शुरू में तो ये तेजी से जाएगा, लेकिन क्या करेगा फिर? ये क्या करेगा? ये कुछ समय बाद इसका विरोध करने लगेगा। तो ये क्या करेगा? इसको एक कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। आवेश को या विभव को भेजने के लिए या आवेश की मात्रा को भेजने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। वही जो कार्य की मात्रा है वही क्या है? विभव की माप है। यानी अब हम विभव की परिभाषा, वैद्युत विभव की परिभाषा दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं वैद्युत विभव की परिभाषा? कि एकांक धनावेश को क्या दे सकते हैं? एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, उस बिंदु पर वही कार्य की मात्रा विभव की माप है। परिभाषा लिख लीजिएगा, कार्य की मात्रा ही क्या है? विभव की माप है। अब मान लीजिए Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य किया जाए, तो वैद्युत विभव की माप क्या होगी? V बराबर हो जाएगा W अपान Q। V बराबर हो जाएगा W अपान Q। यानी Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि W जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर जो वैद्युत विभव की माप होगी वह क्या होगी? V बराबर W अपान Q। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? W का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है, और ये क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। ठीक है, जूल प्रति कूलाम, या इसको हम वोल्ट भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम देख लेते हैं एक वोल्ट विभव क्या होगा? एक वोल्ट विभव क्या होगा? यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से लाने में
लाने में क्या किया जाए, 1 जूल कार्य किया जाए, 1 जूल कार्य किया जाए तो क्या हो जाएगा, V बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम बराबर 1 वोल्ट। ठीक है, यानी 1 वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट उस विभव की माप होगी जो 1 कूलम आवेश को अनंत से लाने में 1 जूल कार्य करता है। ठीक है, उस बिंदु का विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग विभवांतर पर। अगला है विभवांतर। देखिए जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, विभवांतर विभवों का अंतर। यदि हम ऐसे ही बताएं विभवांतर को तो विभवों का अंतर, यानी किसी बिंदु पर परिपथ में, यदि कोई वैद्युत परिपथ है उसमें किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक है, मान लीजिए कोई परिपथ है, सपोज दैट ये क्या है, एक परिपथ है, आइए ये 2 बिंदु हैं इसके, इस बिंदु से बिंदु ए से बिंदु बी तक, अभी इसके विषय में बाद में बताएंगे परिपथ क्या होता है। ठीक है, परिपथ क्या होता है, लेकिन हम ये जान ले इतना कि बिंदु ए से बिंदु बी तक एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में, यहां से यहां तक प्रवाहित करने में, किसको, धनावेश को, एकांक धनावेश को यहां से यहां तक प्रवाहित करने में जितना कार्य किया जाता है, जितना कार्य किया जाता है वह उन बिंदुओं के बीच क्या है, विभवांतर। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर है, यानी परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में जितना कार्य किया जाता है वही क्या है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर है। अब माना यहां से यहां तक प्रवाहित करने में 1 कूलम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य किया जाए तो विभवांतर बराबर हो जाएगा 1 जूल बटे 1 कूलम। ठीक है, 1 जूल बटे 1 कूलम हो जाएगा। ठीक है, या W बराबर V बराबर हो जाएगा W/Q बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट। यानी विभवांतर का भी मात्रक क्या हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट हो जाएगा, अंग्रेजी में इसको इस तरह लिखते हैं, वोल्ट। ठीक है, या जूल प्रति कूलम। तो ये क्या हो गया, विभवांतर का मात्रक हो गया। अब नेक्स्ट आ जाता है वैद्युत धारा। धारा किसे कहते हैं, अभी हमने आपको कुछ समय पहले इसी वीडियो में बताया शुरुआत में ही कि यदि 2 चालक हैं, 2 चालक तार हैं, एक का विभव क्या है, ऊंचा है, और दूसरे का विभव क्या है, नीचा है। एक का विभव क्या है, चालक तार हैं, एक का विभव ऊंचा है और दूसरे का विभव क्या है, इसका विभव ऊंचा है और इसका विभव नीचा है। यदि इनको क्या किया जाए, आपस में किसी तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जो आवेश का प्रवाह है वो ऊंचे चालक से नीचे चालक की ओर होता रहेगा। कब तक होगा, जब तक दोनों के आवेश बराबर या दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। लेकिन इसी बीच यदि हम क्या करें, हम ये करें कि ये विभव कुछ ऐसी युक्ति लगाएं कि ये जो विभव हैं दोनों बिंदुओं के बीच ये बराबर बने रहें।
ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? दोनों विभव क्या हो, बने रहें, ठीक है, दोनों चालकों के मध्य दोनों के विभवांतर को क्या कर सकें, स्थिर रख सकें। यानी जो दोनों के विभवों का अंतर है, विभवों का अंतर क्या है, विभवांतर, दोनों के विभवों को हम क्या कर सकें, विभवांतर को स्थिर रख सकें, स्थिर रख सकें तो क्या होगा, आवेश का प्रवाह निरंतर होता रहेगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, कुछ ऐसे हम युक्ति लगाएं कि क्या हो, इन दोनों के बीच विभवांतर जो है हमेशा क्या हो, स्थिर रहे, हमेशा स्थिर रहे। तो जो आवेश का प्रवाह है, आवेश का जो प्रवाह है वो क्या होगा, निरंतर होता रहेगा, निरंतर होता रहेगा। और इसी निरंतर आवेश के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, हम वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, वैद्युत धारा की परिभाषा मिल गई कि यदि हम एक लाइन में कहें तो आवेश का निरंतर प्रवाह ही क्या है, वैद्युत धारा है। ठीक है, यदि किसी चालक में आवेश का निरंतर प्रवाह हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि उसमें विद्युत धारा बह रही है। ठीक है, वैद्युत धारा की दिशा भी ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर मानी जाती है। वैद्युत धारा की दिशा भी इसमें क्या होगी, इधर से इधर होगी। ठीक है, यानी ऊंचे चालक से नीचे चालक की ओर मानी जाती है वैद्युत धारा की दिशा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों की दिशा है वो इसके विपरीत होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी क्या है, आवेश है, और आवेश कौन सा अधिक होगा, धनावेश। धन आवेश के प्रवाह की दिशा ही क्या है, वैद्युत धारा की दिशा है। यानी वैद्युत धारा की जो दिशा है वो क्या है, धन आवेश के प्रवाह की दिशा। वैद्युत धारा की दिशा क्या है, धन आवेश के प्रवाह की दिशा। लेकिन यदि धन आवेश का प्रवाह इधर से इधर की ओर होगा तो ऋण आवेश का प्रवाह क्या होगा, ऋण आवेश का प्रवाह इधर से इधर की ओर होगा। ठीक है, यानी इस चालक से क्या होगा, इस चालक की ओर होगा क्या, ऋण आवेश का प्रवाह। अब हम ये कह सकते हैं कि जो ऋण आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसके विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। जो वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा है वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाहित होने के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, ये हो गया। अब वैद्युत धारा की माप किससे की जाती है, आवेश के प्रवाह की दर। वैद्युत धारा के मापने की दिशा, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर। यानी एकांक समयांतराल में, एकांक समयांतराल में जितना आवेश प्रवाहित होता है, जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। यानी I बराबर हो जाएगा Q/T, जहां Q क्या है, आवेश है, आवेश है, T क्या है, समयांतराल है या समय है। ठीक है, यदि T समयांतराल में Q आवेश प्रवाह हो रहा है तो धारा का मान क्या होगा, I बराबर हो जाएगा Q/T। ठीक है, Q का मात्रक होता है कूलाम और इसका मात्रक होता है सेकेंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो ये धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, धारा बराबर हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, अथवा क्या हो जाएगा, इसको एम्पियर भी कहेंगे, एम्पियर भी कहेंगे। तो धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर।
धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर हो गया। ठीक है, यानी अब हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर धारा, 1 एम्पियर धारा वह धारा है जिसमें जिसमें 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। ठीक है, यानी यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है तो उस परिपथ की धारा कितनी कहलाएगी? 1 एम्पियर कहलाएगी। बात समझ आई? ये हो गया। आज हमने आपको वैद्युत विभव बताया, विभवांतर बताया और वैद्युत धारा के विषय में बताया। अगले वीडियो में हम लोग कुछ उपकरणों के विषय में जानेंगे। वैद्युत धारा को किससे मापा जाता है, विभव को किससे मापा जाता है, सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है, इस तरह से कुछ हम कल थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आज हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों से फिर एक बार बता दें, आप लोग वीडियो देखिए तो पूरा देखा कीजिए, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। और जितने भी वीडियो हैं उनमें सब में हम पार्ट डाल दिए, भाग डाल दिए हैं। आप देखेंगे तो भौतिक का भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके है। रसायन का भी इसी तरह से है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके है, जितने भी भाग हैं। और इस वीडियो में भी भाग पड़ा हुआ है, कौन सा पार्ट है, तो इसको पढ़ने में आसानी होगी। हमने आपके लिए प्लेलिस्ट का भी निर्माण कर दिया है। आप हमारे उस पे जाइएगा, होम पेज पे जाइएगा। होम पेज पे पहले होम होता है, फिर उसके बाद फिर होता है वीडियोज, फिर अगले ऑप्शन में होता है प्लेलिस्ट। यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको भौतिक और रसायन दोनों की प्लेलिस्ट मिलेगी। एक और प्लेलिस्ट मिलेगी, जीव विज्ञान से संबंधित प्लेलिस्ट मिलेगी, जो इंटरमीडिएट के लिए है, आपके लिए आवश्यक नहीं। ठीक है, इसलिए आज भी हम इस वीडियो को ही समाप्त कर रहे हैं। आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत